कोरोना वायरस के संकट की घड़ी में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते देश में चौथे चरण का लॉकडाउन जारी है। केंद्र प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने की कोशिश कर रही है, जिससे मजदूर अपने प्रदेशों में पहुंच सके। परेशान बदहाल प्रवासी मजदूर इस संकट की घड़ी में मजदूरी और भुखमरी का शिकार हो रहा है, जिससे लोग अपने अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर का उत्तराखंड में प्रवेश करने से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ये उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर 146 पहुंच गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है। मेरे विचार से जो भी लेबर वहाँ पे मौजूद है, जिसको लाने की बात हो रही है महाराष्ट्र में, गुजरात में, उन लोगों को वहीं रखा जाए। वो लोग अपने क्या कहते हैं घर छोड़ के वहाँ रोजगार के चक्कर में गए थे और उनको वहाँ रोजगार चाहिए। मेरी राय ये है कि उनको वहीं रखा जाए और जितनी भी समाज सेवा वाले संस्थाएं हैं उनको मतलब कहा जाए कि सरकार से मिलकर वो उनको उनकी मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराएं। वहाँ पे स्टेडियम भी हैं, खेत भी हैं, टेंट लगा के लेबर को वहाँ पे सुविधाएं दें। जब तक ये लॉकडाउन है उनकी परवाह वहीं करी जाए, उनको राशन उपलब्ध कराया जाए और उनको यहाँ नहीं आने दिया जाए। यहाँ आने से एक तो रोज़गार नहीं मिलेगा और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग आएंगे जो बीमार हैं और यहाँ पे भी बीमारी फैलाएंगे। तो मेरी राय ये है कि उन्हें वहीं रखा जाए। भाई मेरा मानना ये है कि पहले जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यापार को उसके हिसाब से चलने दिया जाए, फैक्ट्रीज़ को चलने दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए। आप समझ गए। सबको अब ये मालूम है कि मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए। पर अर्थव्यवस्था जैसे हमारी चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए, फैक्ट्री चलनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए, यानी सब काम क्या कहते हैं कि पहले की तरह चलने चाहिए। नहीं, भुखमरी तो तब होगी जब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। और जहाँ तक सवाल क्या कहते हैं बीमारी का है, तो हर क्या कहते हैं कुछ सालों बाद कोई ना कोई बीमारी आती है। कभी क्या कहते हैं फ्लू चलता है, निमोनिया चलता है, मलेरिया चलता है, पर अर्थव्यवस्था नहीं क्या कहते हैं रोकी जाती। मरीजों का इलाज किया जाता है। और इस वक्त जिस तरीके से हम लोगों ने और हमारी सरकार ने कोविड पे जो नियम कायदे कानून लगाए हैं, यानी दुकानें मतलब पे कंट्रोल किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग करी है, मास्क का लोगों से कहे पहने, तो इससे ये कंट्रोल में रहेगी। ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। कायदे से जिस प्रदेश में प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेश के हैं और जिस प्रदेश से वो दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, तो उसी प्रदेश को उनको भेजने से पहले उनका कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उन्हें वहीं पर रखना चाहिए। अगर निगेटिव आती है तब वो दूसरे प्रदेश में जाएँ, अगर पॉजिटिव आती है तो उनको वहीं पर रखना चाहिए, वहीं क्वारंटीन करना चाहिए। सपोज करो कोई आदमी पॉजिटिव है, आपने उसको भेज दिया, तो रास्ते में जहाँ जितने क्षेत्र में जितने लोगों से मिलेगा अपने प्रदेश तक पहुँचने से पहले वो उतने लोगों को पॉजिटिव करता जाएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप देख लीजिए उत्तराखंड में जो लोग आ रहे हैं उनका आता पता नहीं, यहाँ हो रहा है, फैलता जा रहा है। एक दिन में ही कल 14 आ गए। कहाँ से आए? बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो वहीं पे क्यों नहीं रोक रहे प्रदेश? ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो उस प्रदेशों की नाकामी है, सरकार की नाकामी है कि वो समझ ही नहीं पाई इसको, प्रवासी मजदूरों को। ये पहले नहीं समझ पाए कि भाई आज ये प्रवासी मजदूर सब गांव पहुंच जाएंगे, कल इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कंस्ट्रक्शन कैसे चलेगा, काम कैसे होंगे। क्या ये मजदूर आज गांव जाके वापस जाएंगे? और जाएंगे तो कब तक जाएंगे, किसी ने सोचा है? अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे आ जाएगी। अगर इनको नहीं रोका गया, वहीं पर काम उपलब्ध नहीं कराए गए, तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ये देख लेना, ये नहीं संभलेगी अगर इनको नहीं रोका गया। देखिए, ये जो कोरोना संकट है ये प्रशासनिक भी है, सामाजिक भी है और इसके कई मानवीय पहलू भी हैं। निश्चित रूप से जो लोग 3-3 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए थे, वहाँ उनके रोज़गार समाप्त हो गए, उनके लिए वहाँ पर रहना अत्यधिक कठिन है। सभी प्रदेशों की सरकारों ने आरंभ में प्रयास किया कि ये सभी प्रवासी लोग जहाँ पर काम करते हैं वहीं रुकें, लेकिन एक सीमा के बाद ये सारे परिवार अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उसके दो बहुत प्रमुख कारण, एक आर्थिक कारण है कि वहाँ पर उनके लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया, और दूसरा हमारा सामाजिक और भारतीय मानवीय जो हमारी मूल्य है उनका है कि हर व्यक्ति का मन अपने परिवार में जाके दुख के समय में रहने का होता, इसलिए हम इसे रोक नहीं सकते। इसलिए ये एक जिसे कहते हैं कि अनिवार्य और अपरिहार्य प्रक्रिया है, इसलिए लोगों ने अपने घरों में आना ही आना है।
मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, मैं साधुवाद देना चाहूँगा प्रदेश सरकार को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जिन्होंने इन सब उत्तराखंड प्रवासियों के वापस आने की बहुत सुचारू व्यवस्था की। मैं प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उस व्यवस्था के साथ साथ जैसे ही वो लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन करना, उनका मेडिकल चेकअप होना और जो भी उसमें संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको तुरंत आइसोलेट करना, ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। जितना अभी तक उधम सिंह नगर में लोग पकड़े गए हैं, ये सारे के सारे जितने भी संक्रमित पाए गए हैं ये बाहर से आए लोग हैं। इसका अर्थ है कि अभी तक अंदर वह संक्रमण नहीं घुसा है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हमें इन सब व्यवस्थाओं के साथ जीना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ी मुख्य भूमिका प्रशासन और सरकार के साथ साथ जो सामान्य नागरिक उनकी है कि वह जागरूक रहे, सोशल डिस्टेंसिंग स्वयं रखे, साथ साथ सैनिटाइजेशन लगातार करता रहे और इस प्रकार की अगर आसपास कोई भी गतिविधि है, कोई बाहर से आता है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करे, जिससे कि इस संक्रमण को रोका जा सके। देखिए, जहाँ तक जितने प्रवासी आ रहे हैं वो प्रवासी घर सीधे नहीं भेजे जा रहे हैं। प्रवासियों का सबसे पहले मेडिकल चेकअप होता है। वो आने के बाद एक अपना जो उनका सेंटर है, कलेक्शन सेंटर, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर उनकी पूरी हिस्ट्री नोट होती है, उनका मेडिकल चेकअप होता है, उनकी केस हिस्ट्री और उनके लक्षण के आधार पर कि वो उनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए हैं, कितना बड़ा कंटोनमेंट जोन है, कि वो हॉट जो एरिया है कि ग्रीन एरिया है, उसके आधार पर आकलन करके और साथ ही साथ उनके लक्षणों के आधार पर जो मेडिकल प्राइमरी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उन्हें होम क्वारंटाइन करना है, उन्हें फैसिलिटी क्वारंटाइन करना है या उन्हें आइसोलेशन में हॉस्पिटल में भेजना है। ये हमारे चिकित्सा विभाग और प्रशासन व्यवस्था तय करती है। तो मुझे लगता है कि जो जितने सीमित संसाधन हैं उनमें प्रशासन के द्वारा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस व्यवस्था को बनाया गया है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसे जैसे कोरोना के विषय आएंगे तो हमें उसी के साथ जीने की आदत भी बनानी चाहिए।